हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये एसएससी आरआरबी एनटीपीसी 2019 के प्री एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये 20 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करते हैं उनके लिए मेरा ऑफ़र कोड है URJD7F। इसे यूज़ करके आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ टेलीग्राम पे मेरा चैनल है एसएससीएन क्लासेज, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि अप्रैल में एक किताब की दुकान के लाभ में 25% की वृद्धि होती है और मई में यह 20% कम हो जाता है। तो मई के अंत में दुकान के लाभ की तुलना में अप्रैल की शुरुआत में कितना लाभ हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। मान लो कि अप्रैल के शुरुआत में उसे 100 रुपये का लाभ होता था, अप्रैल के अंत में उसे 25% का लाभ हुआ तो अब 125 हो गए। ये अप्रैल का एंड है। फिर मई के एंड में क्या होगा कि ये लाभ 20% कम हो जाता है। तो 20% कम हो गया तो वापस कितना हो गया 100। अब ये पूछ रहा है कि मई के अंत में जो लाभ हुआ वो अप्रैल के शुरू में जो लाभ हुआ था उससे कितना अधिक है। तो कि यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 का ही लाभ हो रहा है, तो ना कम ना ज़्यादा और ये समान था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचने के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाता है तब उस व्यक्ति को 5 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मान लो कि स्टार्टिंग में उसका प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 100। अब वो 5% हानि पर माने 95 पर ये बेचने की चाहता है, पर ये बेच रहा है उसे 105 पर। तो 95 की जगह अगर 105 पर वो बेच रहा है तब उसे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब यहाँ डिफरेंस है 10 का, और 10 के डिफरेंस पे अगर उसे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 रुपये। तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्धवृत्ताकार वस्तु की त्रिज्या 35 मीटर है, इसकी परिधि क्या होगी। वैसे तो लगभग सभी को पता होगा, फिर भी मैं बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट कैसा होता है। कि ये हो गया अर्धवृत्ताकार, ये हो गया इसका सेंटर, ये इसकी त्रिज्या हो गई 35। अब इसमें क्या होता है कि फुल सर्कल का हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2πr। तो अर्धवृत्ताकार का मतलब फॉर्मूला होगा πr। अब πr अगर अर्धवृत्ताकार का है तो वो तो सिर्फ इस साइड का ही आएगा, और जबकि परिधि में संपूर्ण परिधि ऐड होती है तो ये वाली भी ऐड होगी। और ये वाला जो होता है ये व्यास होता है, ये होता है 2r, इसलिए πr + 2r होता है। अब पाई का मान होता है 22/7, r का मान है 35 + 2r का मान है 2 × 35, तो ये हो गया 5। तो 110 + 70 = 180 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कि 25,000 रुपये पर 2 वर्ष में 6% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है 6 + 6 और 6% पे भी 6% का ब्याज लगता है, तो ये होता है 0.36। इस प्रकार टोटल ब्याज कितना हो गया 12.36। और 12.36 को आप 25,000 रुपये है 100 की वैल्यू, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट हम 100 मानते हैं। तो जब आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे तो 250 आएगी, और 250 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3090 आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि 25,000 इंटू
106/100 और 106/100। आप इसे सोल्व करके फिर 25,000 माइनस करोगे तो वो थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाती है, जबकि क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक वस्तु और क्रय मूल्य के अनुपात 4:5 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो आप क्रय मूल्य अगर 4 है, उस पर विक्रय मूल्य 5 है, मतलब लाभ 1 रुपये का हो रहा है। और अगर 4 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब 25% लाभ हो रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।